अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह नदीम फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन के सेक्टर F के बारे में कि यहाँ पे हमें कौन से ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, सेकेंडली यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं, और थर्डली आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि रिंग रोड के बनने के बाद इन ब्लॉक्स पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इन ब्लॉक्स के रेट्स के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम बहरिया टाउन लाहौर के सेक्टर F की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स आपको देखने को मिलते हैं वो हैं आपके टीपू सुल्तान ब्लॉक, आलमगीर ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, गजनवी ब्लॉक, गाजी ब्लॉक और तौहीद ब्लॉक। सेकेंडली इसी तरह आपको गाजी ब्लॉक की एक्सटेंशन देखने को मिलती है, आलमगीर ब्लॉक की एक्सटेंशन देखने को मिलती है, सिकंदर ब्लॉक की एक्सटेंशन देखने को मिलती है। अगर हम इधर कटिंग्स की बात करें कि सेक्टर F में आपको कौन कौन सी कटिंग्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको कुछ 5 मरले की कटिंग्स मिलती हैं, मैक्सिमम आपको 10 मरले की कटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और कुछ आपको 1 कनाल की भी कटिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर हम 5 मरले के हवाले से बात करें कि यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस क्या है सेक्टर F के अंदर, तो यहाँ पे 5 मरला प्लॉट की स्टार्टिंग प्राइस आपकी 68 लाख है और ये अप टू 95 लाख तक जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 5 मरला प्लॉट्स की स्टार्टिंग प्राइस है 68 लाख से लेके अप टू 95 लाख तक ये जाते हैं। अगर हम ये 95 लाख वाले प्लॉट की बात करें तो ये आपको तौहीद ब्लॉक में देखने को मिलता है। वेयर एज अगर हम लो बजट लो एंड के प्लॉट्स की बात करें जो कि 68, 71, 72 में हमें देखने को मिलते हैं, वो आपको आलमगीर एक्सटेंशन और टीपू सुल्तान एक्सटेंशन में देखने को मिलते हैं। अगर हम 10 मरला प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस आपकी 90 लाख है और 90 लाख से लेके ये आपके 1 करोड़ 75 लाख तक भी जाते हैं। जो आपका 1 करोड़ 75 लाख का 10 मरले का प्लॉट है, जो हाई एंड के मैं प्लॉट कहूँगा, वो आपको देखने को मिलते हैं गजनवी ब्लॉक के अंदर। सेकेंडली आपको थोड़े से जो हाई बजट के अंदर देखने को मिलते हैं 10 मरले के प्लॉट, वो आपके तौहीद ब्लॉक में आते हैं। सेकेंडली इसी तरह सिमिलरली अगर हम 10 मरले के प्लॉट की बात करें लो बजट में लो एंड में रहते हुए, तो वो आपको टीपू सुल्तान एक्सटेंशन के अंदर देखने को मिलते हैं और सेकेंडली आपको आलमगीर एक्सटेंशन में देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको 10 मरले के प्लॉट के हवाले से बताया कि 95 लाख से यहाँ पे प्लॉट स्टार्ट होते हैं और ये आपके 1 करोड़ 75 लाख तक भी जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके हाई एंड के प्लॉट्स बनते हैं 1 करोड़ 75 लाख जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो 10 मरले के हाई बजट के प्लॉट्स आपको गजनवी ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। वेयर एज अगर हम लो बजट की बात करें, जो मैंने आपको 95 लाख के 10 मरला के प्लॉट बताए, वो आपको आलमगीर ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम 1 कनाल प्लॉट्स की बात करते हैं तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस है 1 करोड़ 85 लाख से स्टार्ट होते हैं, ये अप टू आपके 2 करोड़ 40 लाख तक जाते हैं। सिमिलरली आपका जो लो एंड का लो बजट का 1 कनाल का प्लॉट है वो आपको सिकंदर ब्लॉक में देखने को मिलता है। वेयर एज जो मैंने आपको 2 करोड़ 40 लाख का प्लॉट बताया 1 कनाल का, वो आपको गाजी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी प्राइसेस के हवाले से बात कि आपको सेक्टर F के अंदर 5 मरले का प्लॉट कहाँ से लेके कहाँ तक मिल सकता है। लो बजट में अगर आप रहते हैं तो कौन से ब्लॉक में आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आप हाई बजट की तरफ जाते हैं, हाई एंड की तरफ जाते हैं, तो आप कौन से ब्लॉक्स में 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल प्लॉट हासिल कर सकते हैं सेक्टर F के अंदर। बिकॉज इस टाइम सेक्टर F एक बहुत ही प्राइम लोकेशन और हॉट ब्लॉक कंसिडर किया जा रहा है। सेक्टर F की लोकेशन इस टाइम बहुत प्राइम कंसिडर की जा रही है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको कंसिडर किया जा रहा है। बिकॉज इसकी एक्सेस बहुत ईजी है, आप इसको 2 साइड से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सेस आपकी बहरिया टाउन लाहौर के अंदर से बनती है, जो कि आप आजम भट्टी एवेन्यू पे अगर रहते हैं तो आप सेक्टर F को अप्रोच कर सकते हैं। वेयर अगर हम इसकी दूसरी एक्सेस की बात करें तो वो आपकी बनती है जाती उमरा रोड से। जाती उमरा रोड से आपने सुई गैस सोसाइटी के अंदर एंटर होना है और सुई गैस सोसाइटी को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आप सेक्टर F के टीपू सुल्तान ब्लॉक में आ जाते हैं। तो आप इस सेक्टर को 2 साइड से एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली सेक्टर F इस टाइम काफ़ी इन्वेस्टर्स की और जो एंड यूज़र्स हैं उनका इंटरेस्ट इस टाइम इस सेक्टर के अंदर डेवलप हुआ है। उसकी जो मेन वजह है, एक तो ईजी एक्सेस, सेकेंडली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे एंटरटेनमेंट स्पॉट्स आ चुके हैं जो कि पूरे बहरिया टाउन लाहौर के फुटफॉल को इस सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका विंटरलैंड है, इम्तियाज़ सुपर स्टोर है। सेकेंडली आईफल टावर आपको 2 से 3 मिनट की मुसाफत में मिलता है सेक्टर के बिल्कुल साथ। थर्डली यहाँ पे आपको एक सिनेमा देखने को मिलता है और टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर ही आपको बहरिया का स्कूल भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेक्टर F इस टाइम बहुत ही प्राइम लोकेशन का सेक्टर कंसिडर किया जा रहा है। सेकेंडली यहाँ पे कुछ मॉल्स भी बनने जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी गाइड करता रहा हूँ और इस सेक्टर के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बारहा और बार बार बताया कि यहाँ पे एक बहुत शानदार मॉल बनने जा रहा है जिसका नाम है पलवन कोर्टयार्ड।
तो आने वाले कुछ अरसे के अंदर सेक्टर एफ एक बहुत ही खूबसूरत सेक्टर कंसिडर किया जाएगा बहरिया टाउन लाहौर का, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शायद बहरिया टाउन लाहौर का सबसे अच्छा सेक्टर कंसिडर किया जाए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसको कंसिडर भी कर रहे हैं और इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। इसके अलावा मैं जो आज के व्लॉग में डिस्कशन करना चाह रहा था इन प्राइसेस और इसकी लोकेशन की, तो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपके साथ एक बहुत अहम पॉइंट शेयर करना चाह रहा था, वो था रिंग रोड लाहौर का। जैसे कि आप लोग अवेयर हैं कि पिछले कुछ अरसे से रिंग रोड लाहौर का काम शुरू है और काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और काफ़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। तो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे विजुअल्स भी अपीयर हो रहे होंगे कि इस टाइम रिंग रोड लाहौर जो बन रही है, बहरिया टाउन को जो क्रॉस कर रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है। मैं एक और बात इधर ऐड करना चाहूँगा कि जब आज से 5 से 6 माह में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिंग रोड लाहौर ऑपरेशनल हो जाएगी और लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, उस टाइम जब ये रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगी तो हमें एक बहुत अच्छा बहरिया टाउन लाहौर के अंदर बूम देखने को मिलेगा, प्राइसेस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिंग रोड लाहौर का आएगा, वो सेक्टर एफ पे आएगा। क्योंकि अभी सेक्टर एफ में वो प्राइसेस सैचुरेट नहीं हुई, इतनी पीक तक नहीं गई जो हमें सेक्टर ए बी सी में देखने को मिलती है बहरिया टाउन लाहौर के। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेक्टर एफ एक बहुत अच्छा बूम देखेगा, लोग एक बहुत अच्छा कैपिटल गेन देखेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब रिंग रोड लाहौर ऑपरेशनल हो जाएगी। तो इस टाइम मैं अपने व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो 6 से 7 माह अपनी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको होल्ड करें, बिकॉज एक तो रिंग रोड लाहौर भी कुछ अर्से में ऑपरेशनल हो जाएगा, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। सेकेंडली आपके इलेक्शंस हो जाएंगे, उसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर प्रॉपर्टी की। और जो लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या अपने फंड्स को पार्क करना चाहते हैं, तो वो बहरिया टाउन लाहौर के इस सेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज आपको मैंने मल्टीपल रीजंस बता दिए कि आपको क्यों इस सेक्टर को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप सेक्टर एफ के रिगार्डिंग कोई भी मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है, तो स्क्रीन पे इस टाइम मेरा नंबर अपीयर हो रहा होगा, आप मेरे से किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को टाइमली रिजॉल्व करूँगा। और इसी तरह CDB के चैनल को देखते रहें ताकि आप रियल एस्टेट के तमाम मामलात से अपडेट रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।